बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए शुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। मनुष्य को संतुष्ट कर सको ऐसा सृष्टि में कुछ भी नहीं है। भगवान महावीर ने कहा, हिमालय से 1 सहस्र स्वर्ण खंड इस मनुष्य को दे दिया जाए, तब भी इसकी भूख नहीं, मन की भूख नहीं मिटेगी, इच्छा और भड़क जाएगी। लो, करो मानव मूल्यों की रक्षा। मानव इस चमड़ी के पुतले का नाम नहीं, मानव मस्तिष्क का नाम है। मस्तिष्क को संतुष्ट नहीं कर सकता। अति चिंतित होना जीवन की आयु को काटना होता है। इसलिए मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में। अपना काम करो और लाभ हानि भगवान पे छोड़ दो। अर्जुन, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, हार जीत में नहीं। वो मुझ पर छोड़, तुम अपना कर्तव्य कर, निमित्त मात्र होकर खड़ा रहो। करता धरता मैं हूँ, विजय तुम्हारी होगी। तो जो समर्पण के साथ चलते हैं उनकी विजय होना ही होना है। बोला, भगवान को कौन हराएगा? यदि कुछ कमी है तो हमारे समर्पण की। तो मानव मूल्यों की रक्षा, मानव का मूल्यों की रक्षा, जब अथाह समुद्र है ये मस्तिष्क, तो मानव को मूल्यों की रक्षा तो तब है जब मानव को संतृप्त कर दो, संतुष्ट कर दो। तो ऐसा तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। राजस्थान में एक भजन बहुत लोकप्रिय है, यौवन धन पाहुना दिनचरा, या को गर्व करे सो गंवारा। यौवन धन पाहुना दिनचरा। यौवन माने जवानी। पहले बचपन में लट्टम टट्टम, बच्चा लड़खड़ा के क्यों आ रहा है? जवानी आ गई तो इनामिना डिका, ढेडामा डिका, जो गाना शुरू कर देते हैं सर। ये जवानी का धन, ये अतिथि 4 दिन का मेहमान है। इस पर जो इथलाता है वो गंवार है। जो वन धन पाहुना दिनचरा, या को इसका गर्व करे सो गंवारा। यौवन धन पाहुना दिनचरा। इस पर जो गर्व करता है, इठलाता है, वो गंवार, एकदम उजट गंवार, उसको कोई ज्ञान नहीं। फिर शरीर का स्वरूप क्या? तो हर मांस का बना पिंजरा, भीतर भरा विकार, ऊपर रंग सुरंग चढ़ो है, ऊपर रंग सुरंग मझो है। कारीगर करता यौवन धन पाहुना दिन चारा।
हंस का एक बना है पिंजड़ा ये शरीर, भीतर भरा है विकार, हाड़ मांस मज्जा मल मूत्र पीव रक्त, सप्त धातु है ना, भीतर भरा विकारा, चमड़ी उधेड़ के रख दो कोई देखेगा नहीं, किंतु ऊपर ऊपर रंग सुरंग मढ़ो है, खंजन जैसी आंखें, कबूतर के जैसे कंठ, सिंह की तरह कंधे। नहीं, लड़कों की जब तारीफ करते हैं तो सुनते बनता है। और देखो ना, दांत चमकीले दूध की तरह दांत, क्या शान क्या आन। तो ऊपर रंग सुरंग मढ़ो है, ऊपर रंग सुरंग मढ़ दिया, और मढ़ने वाला भगवान स्वयं। तो कारीगर करता यौवन धन, पाहुना दिनचर्या, कारीगर वो स्वयं प्रभु है। कोई माता पिता जन्मदाता नहीं होते, ये तो निमित्त मात्र है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, अर्जुन ये त्रिगुणमयी प्रकृति गर्भ को धारण करने वाली माता है, मैं ही परम चेतन बीज रूप से पिता हूँ, और तो सब निमित्त मात्र है अर्जुन। मेरा विशुद्ध अंश है उतना ही पावन जितना भगवान, ये पुरुष। तो कारीगर स्वयं करता। फिर इस शरीर का उपयोग क्या? पशु चाम की बनी पनहिया, नौबत मड़त नगारा, नर को चाम काम नहीं आवे, बरिजरी होवत छारा, यौवन धन पाहुना दिनचर्या। पशुओं के चमड़े से पनैया बनती है, तब प्लास्टिक का आविष्कार नहीं था, केवल संसार भर के जो जूते हैं न पांव के, पशुओं के चाम से बनते थे। फिर उससे नौबत मढ़ दिया, नगाड़े मढ़ दिए, ढम ढम आवाजें, उत्सव मनाने लगे। ढोल आज भी उसी से मढ़ते हैं ना, तो नौबत बढ़े नगारा। उस चाम की कीमत, वो काम में आया, किंतु मनुष्य का चाम किसी काम में नहीं आया। नर को चाम काम नहीं आवत, मनुष्य का चाम किसी काम में नहीं आता। बरिजरी होवत छारा, यौवन धन पाहुना दिनचर्या। या तो बढ़ गया या जमीन में गल गया, आखिर में राख हो गया। फिर कमाने का जहां तक प्रश्न है, रावण इतना तपा, तीनों लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। दशमस्तक वरदान में पाया था, और विष भुजा थे, पुत्र बहुत परिवार, मिल गया मर्द मिट्टी के माही, लंका का सरदारा, यौवन धन पाहुना दिनचर्या। 10 मस्तिष्क, 20 भुजाएं, पुत्र बहुत परिवार। एक बार लंका में रावण ने सभा बुलाई, अपनी वंश जनगणना किया, अपार निशाचरों की भीड़ लग गई। सुत समूह, पुत्रों का समूह, बोली यहाँ से जो बॉम्बे तक खड़े हैं ना हजूर, वो आपके लड़के हैं। सुत समूह जन परिजन नाती, गिनई को पार निशाचर जाति। लड़कों का समूह, गुड्डू मुन्नू चुन्नू 10-20 होते तो याद कर लेते, कौन याद करे। समूह खड़ा था, बोले ये आपके सुपुत्र हैं। जन परिजन और नाती, गिनई को पार निशाचर जाति। अपार जातियां थी निशाचरों की, और एक जाति में कितने रहे होंगे आप ही बताओ। दशमुख सभा बैठी एक बारा, देखी अमित अपन परिवार। एक बार सभा में बैठा, असीम अपने परिवार को देखा, फूला नहीं समाया। अब संसार में कौन है जो हमें उखाड़ फेंके। अंधाधुंध अत्याचार शुरू कर दिया, मानव मूल्यों की रक्षा, अपनी हबस की रक्षा। सिकंदर ने समाज को कुछ नहीं दिया, नगर का नगर उजाड़ दिया, और कैद करने के बाद कहा, ये जो थोड़े थोड़े बाल सफेद है ना, उन बुड्ढों को काट डालो, जवानों को मिलिट्री में भर्ती कर दो, औरतें सिपाहियों में वितरण कर दो, करो मानव मूल्यों की रक्षा। एक मनुष्य अपने मूल्य को पूरा नहीं कर पा रहा है। सिकंदर
जहाँ मृत्यु हुई, मृत्यु के 12 साल बाद 13 वर्षीय लड़का और स्त्री, माँ, चाचा और जिस पवित्र अखिलेश वंश में जन्मा था उस अखिलेश वंश का मूलोच्छेदन हो गया। लोगों ने कहा वारिस तो यही है, कोई भी जिंदा होगा तो उसका हक बनता है। सिकंदर ने जो लूट खसोट के इकट्ठा किया था 4 सेनापतियों ने बांट लिया। तो वो जानते थे हम मात्र सेनापति, नौकर, हकदार ये वंश है, तो वंश का ही मूलोच्छेदन कर दिया चोरी चोरी जहर देके। क्या यही दिन देखने के लिए सिकंदर ने विजय की थी कि हमारा वंश ही मूलोच्छेदन हो जाए, कि नंद वंश ही दुनिया में न रह जाए? यही दशा रावण की। तो इतने पुत्र तो 10 मस्तक, अरु 20 भुजा थी, पुत्र बहुत परिवार, असीम परिवार, पुत्र बहुत। मिल गया मर्द, बड़ा गर्व था उसको, वो जानता था मैं ऐसा ही रहूंगा। ये मर्द था, मिट्टी रे माही, मिट्टी के अंदर मिल गया। वो लंका का सरदारा, यौवन धन पाहुना दिनचर्या, सब कुछ ले लिया, लेकिन एक इच्छा मन में लेके, कल ब्याह करूंगा सीता से, कल ब्याह करूंगा सीता से। इतने में राम नाम सत्य हो गया है। इस मनुष्य की इच्छा, संपूर्ण इच्छा पूर्ति करके आज सृष्टि में आज तक कोई गया ही नहीं। ये संसार, जिस संसार को हम अपना अपना कहते हैं, ये संसार ओस का पानी, जातन लागे बारा, कहे कबीर सुनो भाई संतों, हरि भज उतरो पारा, यौवन धन पाहुना दिनचर्या। ये संसार ओस का पानी है। सुबह उषा काल में गांव में फसल की नोक पर धानवान होता है ना, उसकी नोक पर बूंद 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 रहता है ना, वो ओस क्या मोती। जातन लागे बारा, वो मोती की तरह चमकता है, सौंदर्य है उसमें। सूरज की पहली किरण पड़ी तो सटाक जमीन पर, और 15-20 मिनट के बाद भाप बन के उड़ गया जैसे कुछ था ही नहीं। इतना ही है शरीर। भगवान महावीर ने कहा शरीर एक ओस की बूंद है, जहां घाम लगा सटाक साफ हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं। आत्मा ही सत्य है। आत्म परिणाम को प्राप्त करना अहिंसा है। आत्म परिणाम को हनन करने वाले सारे राग द्वेष आदि विकार हिंसा है। जो वस्तु नहीं, रक्षा क्या करोगे? ओस की बूंद है, उसमें क्या जान है? गीता कहती है वस्त्र है शरीर, तो वस्त्र में क्या श्वास लेता है ये वस्त्र? तो निर्जीव की रक्षा क्या? रक्षा जो है उसकी। एक भारत का भ्रामक प्रश्न है अहिंसा। ये संसार महापुरुषों ने ओस की बूंद, हर महापुरुष ने इसी से मिलता जुलता निर्णय दिया। किसी ने वस्त्र कहा, किसी ने मिट्टी की हड़िया कहा, किसी ने ओस का बूंद कहा। तो ये संसार ओस का पानी, जातन लागे बारा, जहाँ सूरज की पहली किरण पड़ी सटाक जमीन पर, और थोड़ी देर में भाप बन के उड़ गया। जैसे लगेगा कि भीग गई है जमीन, खेती करने लायक अच्छी नमी है, थोड़ी देर में जैसे कुछ था ही नहीं। जातन लागे बारा, तो करें क्या? तो कबीर अंत में निर्णय देता है, कहत कबीर सुनो भाई संतों, हरि भज उतरो पारा, यौवन धन पाहुना दिनचर्या। कबीर कहता संतों ध्यान दो, हरि का भजन करो। पर भगवान का एक नाम हरि, जिस पर अनुग्रह करते हैं उसका सर्वस्व हर लेते हैं, बदले में अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं, इसलिए हरि। सुबह सुबह हर लेते हैं। शुभ वे जो परमात्मा की ओर ले चले, अशुभ वे जो प्रकृति के अंधकार में भटकाए, दोनों को हर देते हैं और बदले में अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। इसलिए परमात्मा का, प्रभु का एक नाम हरि, हरि का भजन करो और पार हो जाओ। तो इसीलिए दुर्लभ मानव तन मिला है। सबको हर समय चलते फिरते, खाना खाते, पानी पीते, रास्ता चलते, प्रभु के एक नाम का स्मरण। कीर्तन में करोड़ों नाम लो, गुणानुवाद है,
चरित्र चिंतन है। सुमरन के लिए बहुत छोटा सा एक नाम ओम अथवा राम, जो प्रभु को पुकारे, किसी भाषा में भी हो सकता है। नाम जपो, लेकिन लक्ष्य सही होना चाहिए, श्रद्धा नहीं बैठनी चाहिए। श्रद्धा बैठ गई तब कुछ नहीं। श्रद्धा पूरी हृदय से नाम जपो, सुमरन करो। भज, जहाँ शब्द होता है शब्द के साथ अर्थ होता है। हरि भज उतरो पारा। भज माने, ये कबीर जिस प्रांत के थे, भोजपुरी भाषा भाषी, वहां भज का मतलब होता है भाग जाना। भाग जो, भज, और न भज मत भाग। हरि का सुमरन ऐसे करो कि मन के अंदर जो उद्वेग है, भाग दौड़ शांत हो जाए, चित्तवृत्ति शांत प्रवाहित हो जाए, नाम में सूरत एकदम बांस की तरह स्थिर हो जाए। इसी का नाम भजन है। भजना अर्थात भागो मत। जहाँ इस अवस्था में चिंतन पहुंचा, न भले उद्वेग न बुरे उद्वेग पैदा होते हैं, वृत्ति शांत प्रवाहित हो गई, न बाह्य वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हैं, तो भजन भागदौड़ शांत, उस समय भजन पूर्ण। इस साधना का नाम है साधना, अभ्यास, और मौलिक नाम है भजन। और आजकल भजन का अर्थ है कीर्तन करना, ये उसका अंग है भजन। लेकिन विशुद्ध भजन जब है, जो वृत्ति में जो भाग दौड़ उद्वेग है वो शांत हो जाए, जिस चिंतन में लगाया वो चिंतन में लो लग जाए, उद्वेग न पैदा हो। जहाँ चित्तवृत्ति शांत हुई, ऐसे शांत चित्त में ही प्रकृति का उद्वेग नहीं तो परमात्मा प्रसारित हो जाए। परमात्मा आप में दृष्टि बन के खड़े हो जाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, पढ़ाएंगे, सामने स्वयं खड़े हो जाएंगे, समझा लेंगे। महाराज का कहना था, भगवान यदि कहते हैं तुम साधु हो तो तुम वास्तव में साधु हो, और भगवान नहीं कहते, दुनिया फूल बरसाए, भगवान कहे कुछ भी कहे, तुम्हें रोने को आंसू नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं पाओगे, तुमने समय व्यर्थ खो दिया उन लोगों के बीच में। इसलिए भगवान बोलते भी हैं, भगवान बातें भी करते हैं, भगवान मार्गदर्शन करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उंगली पकड़ के ले भी चलते हैं। भगवान की निगाह में कोई पात की नहीं होता, भूला हुआ अवश्य है। नंदा जो नाऊ था, दुर्योधन का दाढ़ी बना के डेकोरेट करके सजा संवार के, और सभा में दुर्योधन को रोज प्रस्तुत करना कि सबसे भड़कीला लगे, यही उसकी ड्यूटी थी। एक बार संत दिखाई पड़ गए, बड़े ही सवेरे जब ड्यूटी में जाना था, संतों की दृष्टि पड़ती, वो भूल गया कि मैं ड्यूटी में जा रहा हूँ, सेवा में लग गया। नहलाते धोलाते विदा करते बज गया 3। संत गए उधर, वो चला ड्यूटी पर। तब याद आया मैं सुबह जा रहा था। अरे नहा धो के तैयार लोग सवेरे होते हैं कि 3 बजे। इतनी बड़ी भूल के लिए दुर्योधन ने मृत्यु दंड छोड़ के आज तक किसी को कुछ नहीं दिया, आज मौत निश्चित। फिर बहुत खुश हुआ, ये अधम शरीर तो एक दिन छूटना ही था, भला भगवान की राह में काम आ गया, संतों की सेवा में काम आया, प्रभु की राह में काम आया मेरा शरीर, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। बड़े उत्साह उमंग से चला। जहाँ गेट पर पहुंचा दुर्योधन मिल गया। दुर्योधन ने कहा, नंदा तुम लौटे कैसे? नंदा ने सोचा, मैं तो आया ही नहीं था, ये व्यंग्य कस रहा है, कोड़े सोड़े मार के छोड़ देता, प्राण तो बच जाते। इतने में 5-7 मंत्री निकले। नंदा तुम वापस कैसे आए? नंदा तुम्हारे आज शरीर में वो मोहनी थी कि नजर हटाने का मन नहीं कर रहा था हम लोगों का। तब नंदा थोड़ा शंका की बात किया है। तब दुर्योधन बोला, नंदा तुमने सेवा तो आयु पर्यंत की है, किंतु आज तुम्हारे हाथों के स्पर्श में जो आनंद था मैं भूला नहीं पा रहा हूं, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तब नंदा समझ गया, मेरे इस क्षुद्र प्राणों की रक्षा के लिए भगवान को इतना कुछ करना पड़ा, इस नीच के चरण तक दबाने पड़े। नंदा के प्रेमाश्रु छलक आए। बोले, युवराज इनाम ही देना है, तुम मांगा दो। बोले, हाँ जो चाहो मांग लो, कर्ण को हमने राजा बनाया, दूसरा तुम्हें बना दूंगा। जो चाहो सब्जी एरिया ले लो, हरियाणा पंजाब राजस्थान जो चाहो मांग लो।
तो वो इस्तीफा लिख के दिया कि कृपया इस्तीफा मंजूर कर दें, आज से सेवा करूंगा तो केवल भगवान की। तो आप बने हरि नाई नंदा, ये सूरदास, ये नाई नंदा, गुरु महाराज का कीर्तन और ये ऐसे तमाम घटनाएं, मीरों को बाल्यकाल में उंगली पकड़ के ले घुमाना, ये दंत कथा नहीं है। भगवान कोई भी स्वरूप धारण कर सकते हैं। जब भगवान बोलने लगते हैं कहीं से भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो सर्वत्र हैं। कमी है तो हमारी श्रद्धा की। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, श्रद्धा विहीन जपा हुआ जप, तपा हुआ तप, किया हुआ कर्म और यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप किया हुआ यजन यज्ञ सब व्यर्थ चला जाता, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। केवल श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति न चिरेणादि गच्छति। श्रद्धावान संयमित इंद्रिय पुरुष ज्ञान प्राप्त करता है। इस क्षण ज्ञान, दूसरे क्षण मुझ में स्थिति प्राप्त कर लेता है, अमृत में पद पा जाता है, सदा रहने वाला जीवन और शांति। कमी है तो हमारे श्रद्धा की। भगवान के हाथ में हाथ तो सदैव खुले हैं, हमारे मन के किवाड़ बंद है। बात इतनी सी। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की।